Hi, Assalamu alaikum. I'm Dr. Nizamuddin Qasmi. I'm a sexual disorders and infertility specialist working here at Saira Healthcare and Hejama Center, बाराबंकी उत्तर प्रदेश। जिरियान, एहतलाम और इसी तरीके से सुरात इंजाल, तीन बीमारियां, तीन सेक्सुअल डिसऑर्डर्स आजकल बहुत ज़्यादा लोगों में कॉमन हो रहे हैं। उसके पीछे के रीज़न्स बहुत सारे हैं कि क्यों किसी शख्स में जिरियान होता है। जिरियान बेसिकली स्पर्मेटोरिया, दाद की शिकायत जिसे कहते हैं हम लोग, एहतलाम जिसे हम लोग स्वप्न दोष कहते हैं हिंदी में, नॉक्टर्नल एमिसेंस कहते हैं मॉडर्न साइंस में या इंग्लिश में। इसी तरीके से सुरात इंजाल जिसको हम लोग प्रीमैच्योर इजैकुलेशन कहते हैं, है ना, या शीघ्र पतन कहते हैं हिंदी में। तो ये जो तीनों बीमारियां हैं ये आजकल बहुत ज़्यादा कॉमन होती जा रही हैं ड्यू टू बैड लाइफ स्टाइल, बैड हैबिट्स, है ना। इसी तरीके से आपका जो है खाना पीना सही नहीं है, जगना सोना टाइम पे नहीं है। इसी तरीके से मास्टरबेशन एक बहुत बड़ा कोज़ होता है इन डिजीज़ के लिए। अभी एक नुस्खा हमने आपको बताया था जिसमें हम लोगों ने डिस्कस किया था कि जो मास्टरबेशन करते हैं उन लोगों में बहुत मेजर इश्यूज़ होते हैं। तो एक जिरियान मनी और प्रीमैच्योर इजैकुलेशन जो होता है ऐसे लोगों में बहुत ज़्यादा कॉमन होता है जो लोग मास्टरबेशन करते हैं पहले। और उसकी वजह क्या है कि जो पेनाइल शाफ्ट, पेनाइल मसल्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा वीक और कमज़ोर हो जाते हैं। तो आज की इस वीडियो में बेसिकली हम डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत ही ख़ास नुस्खे के बारे में, जो तीन बीमारियां जो मैंने आपको बताई हैं। एक क्या, जिरियान मनी जिसे स्पर्मेटोरिया या दाद की शिकायत कहते हैं, सुरात इंजाल जिसे हम लोग प्रीमैच्योर इजैकुलेशन या शीघ्र पतन की शिकायत कहते हैं, और इसी तरीके से तीसरा एहतिलाम जिसे हम लोग स्वप्न दोष या फिर एक्सेसिव नॉक्टर्नल एमिसेंस के नाम से जानते हैं। इन तीनों बीमारियों में ये नुस्खा बहुत ही ज़्यादा मुजर्रब भी है। मुजर्रब मीन्स कि कई मरतबा इसको हमने ट्राई किया और हर मरतबा इसके जो है ख़ास फ़ायदे देखने को मिले, तो ये मुजर्रब कहलाता है और बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है ये मेडिसिन। ठीक है, ये नाइटफॉल, कसरत एहतिलाम या फिर जो है जिरियान मनी और जो है सुरात इंजाल, शीघ्र पतन, इन सब के बारे में हमारी मल्टीपल वीडियोस ऑलरेडी अवेलेबल हैं। हमारी प्लेलिस्ट एक मतलब आप देखिए यूट्यूब पर, तो उसमें सेक्सुअल डिबिलिटीज़ या मर्दाना कमज़ोरी इस तरीके की जो प्लेलिस्ट मिलेंगी उसमें बहुत सारी वीडियोस आपको इससे रिलेटेड मिल जाएंगी, आप वहाँ पर देख सकते हैं। बाकी डिटेल में बहुत ज़्यादा नहीं जाएंगे, नहीं तो वीडियो लंबी हो जाएगी। सीधे हम बात करते हैं नुस्खे के बारे में। आप लोगों को बताते हैं ख़ास नुस्खा कि अगर आपको इस तरह की कोई परेशानी हो रही है और आप लोगों ने मल्टीपल ड्रग्स इस्तेमाल कर ली हैं, मल्टीपल मेडिसिन इस्तेमाल कर ली हैं ऑलरेडी और काफ़ी ट्रीटमेंट ले चुके हैं, बट आपकी ये डिजीज़ क्योर नहीं हो रही हैं। जब तक आप मेडिसिन लेते हैं तब तक तो आपको फ़ायदा होता है, लेकिन मेडिसिन छोड़ने के बाद आप जहाँ पर होते हैं, जिस कंडीशन में होते हैं, उसी कंडीशन में फिर से पहुँच जाते हैं और फिर से वो परेशानी आपको लगता है कि नहीं मेरी परेशानी ठीक नहीं हुई। तो ऐसे लोगों के लिए ख़ास नुस्खा, इसमें जो है कुछ कंटेंट हैं, आप उन पर ध्यान दीजिए। मग्ज़ लेना है आपको, किसका, तमर हिंदी। तमर हिंदी का एक बीज होता है, तमर हिंदी जो इमली होती है ना उसी को हम लोग तमर हिंदी कहते हैं। तो इमली का जो बीज लीजिए, बीज ले करके उसको तोड़िए, तोड़ने के बाद उसके अंदर से मग्ज़ निकलेगा। मग्ज़, उस मग्ज़ को ही आपको इसमें इस्तेमाल करना होता है। बेसिकली सेक्सुअल डिबिलिटीज़ में फ्रीक्वेंटली हम इस मग्ज़ को इस्तेमाल करते हैं, तमर हिंदी के बीज के मग्ज़ को। समग अरबी आपको लेना है, गोंद होता है ये। मूसली सफ़ेद लेना है आपको। ये तीन चीज़ें, मग्ज़ तुख्म तमर हिंदी, समग अरबी और मूसली सफ़ेद, इन तीनों को आपको 20-20 ग्राम लेना है। इसी तरीके से सिंघाड़ा खुश्क, जनरली ये जो मेडिसिन हम आपको बता रहे हैं, आम तौर पे इन सारी मेडिसिन के बारे में हम सेपरेटली वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं। तो अगर आपको जानना है कि तमर हिंदी क्या होता है, समग अरबी क्या होता है, मूसली सफ़ेद क्या होता है, सिंघाड़ा क्या होता है, माजू क्या होता है, सारा मिस्री क्या होता है, इन सब के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। तो आप वो जो डिफरेंट अलग अलग वीडियोज़ हैं हमारी इन डिफरेंट टॉपिक्स पर, आप उनको देख सकते हैं और प्रॉपर वे में जान सकते हैं इन सारी मेडिसिन के बारे में। बहुत डिटेल में हमने डिस्कस की हुई है, हर एक मेडिसिन के बारे में वीडियोस हमारी आपको मिल जाएंगी। तो मैंने आपको पहले बताई तीन दवाएं, समग अरबी, मूसली सफ़ेद और मग्ज़ तमर हिंदी। इन तीनों को तो लेना है 20-20 ग्राम। सिंघाड़ा खुश्क, माजू सब्ज़ और सालब मिस्री, इन तीनों को लेना है 10-10 ग्राम। कुश्ता कलाई इसमें आपको शामिल करना है सिर्फ 6 ग्राम।
ये सारी मेडिसिन इतना ले करके क्या कर लीजिए, आप पाउडर बना लीजिए। पाउडर बनाने के बाद जितना वज़न सारी दवाओं का था उतनी ही मकदार में आप क्या लेंगे, कंद सफ़ेद या फिर नबात सफ़ेद, जिसे शुगर चीनी, इतनी मकदार में आपको चीनी इसमें शामिल करनी है। चीनी शामिल करके पूरा इसका ये बन जाएगा क्या, पाउडर, सुफूफ बन जाएगा। सुफूफ बनाने के बाद चीनी भी ऐसी डायरेक्टली नहीं शामिल करनी होती, चीनी को भी कूटना होता है और फाइन पाउडर बनाना होता है, तभी प्रॉपर वे में, वरना क्या है चीनी की मकदार ज़्यादा आएगी, दवाओं की मकदार कम आएगी। तो चीनी भी आपको पाउडर बनानी है तभी शामिल करनी है, या फिर साथ में शामिल करके कूट लीजिए, चीनी भी साथ में कूट जाएगी, ये तरीक़ा होता है। तमाम अदविये का आपने क्या बना लिया, सुफूफ बना लिया है। अब इसको इस्तेमाल कैसे करना है, 3 से 6 ग्राम इसकी डोज होती है, 3 से 6 ग्राम, आधा चम्मच से ले करके 1 चम्मच तक, बेहतर है 1 चम्मच डायरेक्टली आप इस्तेमाल करिए। सुबह शाम खाने के बाद दोनों टाइम सुबह शाम खाने के बाद 1-1 चम्मच आप इसका इस्तेमाल कर लीजिए गाय के दूध के साथ। इंशाअल्लाह ये जितने तीनों परेशानियां हमने बताई हैं आपको, प्रीमेच्योर एजाकुलेशन है ना, इसी तरीके से स्पर्मेटोरिया और नॉक्टर्नल एमिशंस। नॉक्टर्नल एमिशंस नॉर्मल होते हैं, लेकिन अगर आपको एक्सेसिव नॉक्टर्नल एमिशंस हो रहे हैं तो वहाँ पर आपको इसका इस्तेमाल करना चाहिए। इंशाल्लाह ये सारी जो परेशानियां हैं तीनों की तीनों आपकी रिजॉल्व हो जाएंगी बहुत ही आसानी से। आपको रेगुलर बेसिस पे इसको इस्तेमाल करना चाहिए। नुस्खा अगर आपकी समझ में नहीं आया तो एक मतलब हम रिपीट कर देते हैं, मगज़ तुख्म तमर हिंदी, समग अरबी, मूसली सफ़ेद, ये तीनों कंटेंट 20-20 ग्राम, सिंघाड़ा खुश्क, माजू सब्ज़ और सालम मिस्री, माजू सब्ज़ और सिंघाड़ा खुश्क, इन तीनों को आपको 10-10 ग्राम लेना है। कुश्ता कलाई को 6 ग्राम लेना है। सारी मेडिसिन का पाउडर बनाना है। जितनी मकदार में ये सारी दवाएं हुई, जितना वज़न इन सारी दवाओं का हुआ है, उतना ही वज़न में आपको नबात सफ़ेद, कंद सफ़ेद या फिर चीनी शक्कर का आपको इस्तेमाल करना है। बारीक फाइन पाउडर बना लेना है और 1-1 चम्मच आपको सुबह शाम दोनों टाइम खाने के बाद दूध के साथ इस्तेमाल करना है। ये नुस्खा हमने आपको रिपीट कर दिया है, अब आप लोग की समझ में आ गया होगा होपफुली। तो थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आज की इस वीडियो में इतना ही। इंशाअल्लाह कल फिर मुलाकात होगी आपसे एक दूसरी वीडियो में, हम डिस्कस करेंगे आपसे एक दूसरे टॉपिक पर। तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम।